अगर आपको बीएलएलबी करना है तो क्या प्रोसेस होता है, सीयूईटी के थ्रू आप एडमिशन लेंगे तब क्या होगा, अगर आप क्लैट एग्जाम देकर देते हैं तो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है आज हम लोग समझेंगे। क्या आप दोनों के लिए अपेयर हो सकते हैं, क्या एनएलयूज क्लैट के थ्रू ही मिलेंगे, सीयूईटी के थ्रू क्या मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अदर कॉलेजेस। चलिए आज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब लोग 12th पास कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब कॉलेज में क्या प्रोसेस होगा, कैसे एडमिशन होगा। तो अगर आप लॉ की थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं तो आपको पता होगा क्लैट एग्जाम होता है, ये टॉप एनएलयूज के लिए होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए होता है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें क्लैट के मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको टॉप लॉ कॉलेजेस मिलेंगे, और उसका मतलब होता है कि आपको अब बेसिक से एडवांस फैसिलिटी मिलेगी, टीचर्स टीचिंग का लेवल अप होगा उसमें, और आपके प्लेसमेंट भी अच्छे खासे होंगे। तो लेकिन सीयूईटी क्या है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट, मतलब इसका सिंपल सा होता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इन्होंने अपना कॉमन एंट्रेंस कराया है, मतलब अब सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स एक साथ होगा और इनका सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम होगा। तो क्या इसके थ्रू बीएल में एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोग समझ सकते होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हो गई। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो जो लिस्ट में शामिल हैं उनका जो है सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होता है। तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, नहीं तो एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। अगर हम देखें कि इसके क्लैट और सीयूईटी में क्या अंतर होता है, देखिए कॉमन लॉ टेस्ट हम लोग समझ रहे हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का मतलब हो गया, सीयूईटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। मेन पर्पस क्या है लॉ एडमिशन का, इसमें क्या है, मल्टीपल यूजी कोर्सेज, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं इसमें, और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें मतलब हर प्रकार के कोर्स होते हैं, आप लॉ भी कर सकते हैं, आप बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनएलयूज नेशनल यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी क्लैट के थ्रू, और इसमें क्या होता है कि जो सीयूईटी के पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें ही आप एडमिशन करा सकते हैं अगर सीयूईटी का एग्जाम दिए हैं। जो लिस्ट में शामिल नहीं है उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और क्लैट का एग्जाम कैसा होता है, तो देखिए इसमें एमसीक्यू तो आते हैं, लेकिन एमसीक्यू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड पे होते हैं। तो मतलब इसमें 20 से 21 पैसेज आते हैं, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो आपकी अच्छी है, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ इस एग्ज़ाम को दीजिए, आपका ईजिली क्रैक होगा। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या किस प्रकार से क्लियर करना है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको देख भी लेते हैं और उस चीज़ को अप्लाई कर लिए तो ऑब्वियसली आपके 20 से 30 मार्क्स जो है अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जस्ट 12th पास किए हैं तो इंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं, क्या ये स्कूल लेवल टाइप के होते हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसकी जानकारी रखिए। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी आप दे सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, इसमें आपको मेन कैंपस मिलता है तो अच्छी बात है, और एफिलिएटेड कॉलेज ही मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इसमें भी होगी, और बाकी सब प्रैक्टिस है आपका, ठीक है। तो लॉ स्पेसिफिक एग्जाम, यस क्लैट जो है लॉ स्पेसिफिक है, सीयूईटी में बहुत सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, आप इसमें अपना पर्टिकुलर बीएलएल भी चूज कर सकते हैं। व्हाई डू स्टूडेंट अपेयर फॉर क्लैट? क्लैट में देखिए बेसिक आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, और इसमें कैरियर की ग्रोथ जो होती है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, सब कुछ अच्छी मिलती है। तो लोग यही सोचते हैं कि जब अगर हम लॉ कर रहे हैं तो क्यों ना क्लैट के थ्रू एकदम टॉप एनएलयू से किया जाए। तो मतलब क्लैट का एग्जाम देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको एनएलयू मिलेंगे, और उससे जो है अपने जर्नी की शुरुआत की जाए। ये बेसिक कुछ एनएलयूज के नाम मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें अभी। और क्योंकि एग्ज़ाम पास है, एग्ज़ाम की डेट भी आउट हो चुकी है, 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, 6 दिसंबर 2027। तो और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दीजिए क्लैट का, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन 3 अगस्त से स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट जब डिसाइड कर लें कि उनको एनएलयूज डालना है या फिर सीयूईटी के थ्रू एग्जाम देना है, तो उनको चाहिए कि वो पीवाईक्यूज बेस्ड
क्वेश्चन सॉल्व करें, डेली डेली प्रैक्टिस करें। और कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं अब अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। तब तक चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।